अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेहमान डायरी और यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा US TV के प्लेटफॉर्म से डॉक्टर अब्दुर्रहमान कैसर हाज़िर खिदमत है। आज हमारे साथ लकीली बहुत कीमती मेहमान मौजूद हैं। मिस्टर अमीरुल अज़ीम साहब चीफ़ एग्जेक्टिव फ्यूचर विजन एडवर्टाइजिंग से हमारे साथ मौजूद हैं। मिस्टर सलीम रांझा साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं, एक्टिविस्ट हैं और नौजवानों के मसाइल और नौजवानों की तरबियत के लिए हम वक्त मौजूद रहते हैं। सर थैंक यू सो मच। हमारे साथ मलिक अज़हर इकबाल साहब मौजूद हैं। सर थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग US TV एंड मेहमान डायरी। हमारा जो सर पहला क्वेश्चन होता है वो सभी मेहमानों से होता है कि हाउ डिड यू फाइंड यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा। तो सबसे पहले अमीरुल अज़ीम साहब से शुरू करते हैं। जी सर। बहुत खूबसूरत लगा। मेरा ख्याल ज़माना तालिब इल्मी से लेकर अब तक मैं पाकिस्तान भर की बेशतर यूनिवर्सिटियों में जा चुका हूँ। यानी उस्ताज़ा के साथ भी मुलाकातें हुई हैं, तलबा के साथ भी गुफ्तगूएँ, तकरीरें, हर तरह की चीज़ें जो है ना वो हमने की हैं। और एक अरसे के बाद मुझे यहाँ सरगोदा में इस यूनिवर्सिटी में आने का मौका मिला। बहुत खुशी हुई, मौसम भी बड़ा खुशगवार था और ख़ास तौर पे वाइस चांसलर साहब जो है वो कैसर अब्बास साहब एक लिहाज से एक तालीमी उफ़क़ के ऊपर उभरते हुए सितारे हैं। इन्होंने तालीम और ताल्लुम को जदीद रुझानात के साथ यूँ हम आहंग किया है कि मुस्तक़बिल के लिए न सिर्फ़ सरगोदा यूनिवर्सिटी यहाँ के तलबा के लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए एक मिसाल साबित होगी। जी सर, थैंक यू सो मच सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। मेरा तो सरगोदा के साथ वो ताल्लुक़ है जो किसी शेंज़न या सिलिकॉन वैली वाले बंदे का स्टैनफोर्ड और शेंज़न यूनिवर्सिटी से। अगर स्टैनफोर्ड सिलिकॉन और पूरे कैलिफोर्निया को बदल सकती है और अगर शेंज़न यूनिवर्सिटी या शेंज़न यूनिवर्सिटी शेंज़न और चाइना को बदल सकती है और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर को बदल सकती है, तो सरगोदा यूनिवर्सिटी क्यों नहीं ना सिर्फ सरगोदा को उस लेवल पर ले जा सकती है बल्कि पाकिस्तान को बदल सकती है। अगर अब आज काफ़ी एक मेरी लाइन है, अगर सरगोदा यूनिवर्सिटी ये कुछ कर सकती है तो बाकी 300 यूनिवर्सिटियाँ क्यों नहीं कर सकती। और अगर ये कुछ हो गया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि पाकिस्तान बदल जाएगा इंशाअल्लाह। जी मलिक अज़हर साहब, आप चूँकि मीडिया से भी हैं, क्रिटिकल चीज़ों को देखते हैं, आपने कैसे देखा कि किस तरह से जब लाहौर से सफ़र का आगाज़ किया है, सच्ची बात तो ये कि मेरे तसव्वुर में नहीं था कि ये इस प्रोफाइल की यूनिवर्सिटी है। मेरे माइंड में था एक छोटा स्केल पे कोई आम प्राइवेट यूनिवर्सिटी टाइप है, लेकिन मेरे लिए हैरानगी वाली भी बात थी और ख़ुशी वाली भी बात है कि मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, मुझे नहीं लगता कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी इतना अच्छा वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल मैनेज कहीं सेटअप मैंने देखा हो। और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में VC साहब ने विज़िट कराया, वेरी वेल डन माशाल्लाह। और सबसे खुशी वाली बात यह है कि VC साहब से जब मुलाकात हुई है, जो कमी फ़ील होती है कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स निकाल देती है लेकिन उनमें वो टेक्निकल स्किल्स नहीं होती जो मुआशरे की ज़रूरत होती है। वो डिग्री लेने के फौरी बाद फिर एक और सेमेस्टर एज ए ट्रेनी या एज ए इंटर्नी एक और सेमेस्टर उनका लाइफ में स्टार्ट हो जाता है। तो VC साहब इस कोशिश में हैं कि क्यों ना हमारा स्टूडेंट फ़ारग होते ही प्रॉपर प्रोफेशनल जॉब पे जाए, और ये बड़ी अच्छी सोच है, मुझे बड़ी खुशी हुई है। और मैं मुबारकबाद देता हूँ तमाम टीम को कि इतने अच्छे अंदाज में सरगोदे जैसा शहर जो शाहीनों का शहर है, तो मेरा ख्याल है उस जो हमारे शाहीनों के नाम की वजह से सरगोदा यूनिवर्सिटी भी इसकी एक पहचान पाकिस्तान में बनेगी। माशाल्लाह सर, थैंक यू सो मच फॉर सच ए नाइस वर्ड। मैं अब आऊँगा अमीरुल अज़ीम साहब, आपकी सर मौजूदगी से फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। हम सैटेलाइट चैनल, फिर वेब चैनल और एक डिजिटल चैनल के दरमियान थोड़ा सा विज़न में अटके हुए हैं कि किस तरह से इसको करना चाहिए। प्रॉब्लम है बिज़नेस मॉडल के चैनल के लिए इन्वेस्टमेंट तो सिक्योर करना इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी इज़ अ बिग इशू कि हाउ वी कैन सस्टेन ए एजुकेशनल चैनल डिस्पाइट चैलेंजेस दैट के व्यूवरशिप ऑफ एजुकेशनल कंटेंट इज़ लेस इन पाकिस्तान। डिमोसिफिकेशन ऑलरेडी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा हो गई है, स्पेशलाइज्ड टारगेटेड कंटेंट यूथ फोकस कर रही है। तो इस सब में आप क्या समझते हैं कि विच बिज़नेस मॉडल is good for sustaining this
देखिए यूनिवर्सिटी के किसी भी यूट्यूब चैनल हो या केबल नेटवर्क चैनल, उसे दो बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। सस्टेनेबिलिटी तो बात की बात है, उससे पहले हमें एक बड़ा चैलेंज है कि ख़बर क्या है, आपने कम्युनिकेशन कैसे करनी है। बड़े अफसोस की बात है कि 60-70 साल पुरानी एक निसाबी बात जो है ना, वो हमारे रेडियो, टेलीविज़न, अखबारात के अंदर घुसी पड़ी हुई है। वो होगा 60-70 साल पहले ख़बर का आम तौर पर, अभी भी यूनिवर्सिटियों में यही पढ़ाया जाता है कि ख़बर वो है कि अगर कोई कुत्ता इंसान को काट ले तो वो ख़बर नहीं है, लेकिन अगर इंसान कुत्ते को काट ले, यानी गैर मामूली पहलू जो है ना वो आप बयान करें। अच्छा, वेस्ट ने ये काम शुरू किया था, लेकिन वेस्ट ने तौबा कर लिया है, वो अब इससे पीछे हट गया है। लेकिन हमारे मुल्कों के अंदर अभी तक ये भेड़चाल चल रही है कि गैर मामूली ख़बरों को इतना हैम्बर करो, इतना नुमाया करो कि हैजान खेजी जो है ना वो पैदा हो जाए। हमें इससे निकलना पड़ेगा, लेकिन इसमें ज़ाहिर है कि वक्त लगेगा, ये चैलेंज होगा। और अब हम इस स्टेज के ऊपर हो गए हैं कि मासिस, सामीन, नाजरीन, वो भी किसी हद तक जो है ना वो इस चीज़ से निकलना चाहते हैं, लेकिन निकालने वाले लोग अभी तैयार नहीं हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये यूनिवर्सिटियों के अगर ये काम शुरू हो जाए तो वो दूसरे जो पब्लिक और जो बिज़नेस के लिए सारे चैनल्स बने हुए हैं वो भी इसकी तरफ आएंगे। चैलेंज ज़रूर है, लेकिन हर चैलेंज के अंदर एक एडवांटेज भी मौजूद होता है, एक नयापन है। तो एक नयापन के अंदर अगर आप लोगों को एजुकेट करना शुरू कर दें, और एजुकेट भी ब्रॉड बेस, यानी किसी एक दायरे में ना हो, और वो लोगों को कुछ ना कुछ जो है वो देना शुरू कर दे, तो इसके नतीजे में एक बड़ा इनकलाब बर्पा होगा। मैं तो बल्कि समझता हूँ कि आज का वो दौर है कि जो डिग्री है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके विजिटिंग कार्ड तक महदूद रहेगी, या शादी के लिए वो लड़की वाले आए, लड़का क्या कर रहा है, क्या उसने कर रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब तो डिग्री से आगे निकल कर जो महारत है, कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, वो चीज़ें फील्ड के अंदर भी और बिज़नेस के अंदर भी और जॉब के अंदर भी ज़रूरी होंगी। तो लिहाजा एक तो हम पुरानी रवायत से निकलें। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसको सस्टेनेबिलिटी के लिए ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ा समुंदर है। यूट्यूब आप जितना बढ़ते चले जाएंगे आपको कुछ ना कुछ बिजनेस आएगा। अलबत्ता यह है कि आप एडवर्टाइजमेंट के बजाय स्पॉन्सरशिप लीजिए। स्पॉन्सरशिप लेना इस तरह के चैनल के लिए आसान होगा उन इदारों में जिनके लिए आप कुछ काम भी करेंगे, जिनकी आपको ज़रूरतें भी पूरी करेंगे। तो वो स्पॉन्सरशिप जो प्रोग्रामों को मिलेगी वो इसकी कुछ ना कुछ इनकम का ज़रिया बनेगी। सर, नॉलेज इकॉनमी और यूनिवर्सिटीज़, इस विजन को आप किस तरह से देखते हैं कि यूनिवर्सिटियाँ नॉलेज को किस तरह से इकॉनमी में कन्वर्ट कर सकते हैं? सर जी, मैं इस तरह गुजारिश की, स्टैनफोर्ड, सिंगापुर, शेंजन, शंघाई, अगर वो कर सकते हैं 20-30 सालों में, मछेरों के गांव जहाँ पे दलदलें थी, जहाँ पे गंदगी के, और 40 सालों के अंदर वो मुल्क दुनिया के टॉप 10 में चले गए। yes. तो मुझे बताइए कि मुझे कुत्ते ने काटा हुआ है कि मैं कहूँ कि सरगोदा में नहीं हो सकता। आपकी इत्तला के लिए, जिस उन्होंने बड़ी अच्छी बात इस्तेमाल की कि जी अच्छी खबर नहीं है। तो भाई जनाब, आज सरगोदा पाकिस्तान के 5 या 6 शहरों में जहाँ पे जनरेटिव एआई और आर्टिफिशियल जनरेटिव एआई और एजेंटिव एआई का काम हो रहा है, वो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के अलावा सरगोदा और कोट मोहम्मद है। और अगर ये शुरू हो गया है, यूनिवर्सिटी के इस वक्त 25,000 बच्चा टेक में जा रहा है, वो टेक से एआई में चला जाए, कोट मोहम्मद में काम हो रहा है। और अगर हम अगले 4 से 5 साल में 1 से 2 लाख बंदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी में डेवलप कर देते हैं सरगोदा ज़िला के अंदर, तो फिर सारी डेवलपमेंट यहाँ पे होगी इंशाअल्लाह। दैट्स ग्रेट, थैंक यू वेरी मच सर। मलिक अज़हर साहब, दुनिया ने मुख्तलिफ अदवार देखे हैं। अब जिस दौर में हम रह रहे हैं इसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रुथ इरा। पोस्ट ट्रुथ इरा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ट्रुथ जो है वो इतना मीनिंगफुल नहीं है, इमोशन ज़्यादा मीनिंगफुल कहलाए जाने लगे हैं। तो इस तनाजुर में नौजवानों को आप किस तरह से कोई पैगाम देना चाहेंगे कि वो ट्रुथ को फोकियत दें, इमोशंस जो हैं उससे ट्रुथ के आइन उसको ना देखें, उससे गड़बड़ हो रही? ट्रुथ एग्जिस्ट करती है, सिर्फ ट्रुथ सुनने वालों को ट्रुथ के पीछे और साथ खड़े होने की ज़रूरत है। जितना दूसरा प्रोपेगेंडा से मुतासर होते हैं, इतना वो प्रोपेगेंडा ट्रुथ को प्रमोट करने के लिए हो जाए तो सारे मसले हल हो जाएंगे।
تو سر نے جس طرح 3 یونیورسٹیوں کا نام لیا ہے وہ تینوں ایس سے شروع ہوتی ہیں. چوتھا ایس آپ کی یونیورسٹی کا لگتا ہے. تو 5واں آج ایس اسپیشل ٹی وی کا آپ کے ساتھ لگنے جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے یہ جو 5 ایس ہے یہ 5 ایس میں ویسے بھی اس ورڈز میں بھی بڑی کمپینیبلٹی ہے. تو یہ 5 ایس مل کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ممکن ہو سکے تو وی سی صاحب اور آپ کی ٹیم جو ہے وہ جو 3 یونیورسٹیاں ان کے ساتھ کچھ کولیبریشن کا بھی کوئی جی وی بن جائے اسٹوڈنٹس ایکسچینج کا تو وہ بڑی بہتر ہوگا یونیورسٹی آف سرگودا کے لیے بھی, پاکستان کے لیے بھی. اور آج ہم میرا خیال عظیم بھائی بتاتے ہیں کہ اسپیشل ٹی وی اس اسپیشل ٹی وی کا ایس اور سرگودا یونیورسٹی کا ایس کیسے مل رہا ہے, کیسے ہو سکتا بلکہ ہے؟ بہت اچھا ہے سر. امین صاحب آپ تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ مجھے تو بڑی خوشی ہوئی ہے, اور خاص طور پہ یہ جو آپ کا اسٹوڈیو اور پورا مانیٹرنگ کا سسٹم اور ایڈیٹنگ کا سسٹم بڑا شاندار ہے, پروفیشنل ہے. تو میں تو آفر کروں گا کہ جس اسپیشل ٹی وی اور سرگودا یونیورسٹی کا جو یہاں کا سیٹ اپ ہے یہ آپس میں کولیبریٹ کرے. ہم آپ کو گھنٹے دے سکتے ہیں کہ آپ کے سارے پروگرام ہم آن ایئر کر سکتے ہیں, پورے ملک ہی کے اندر نہیں بین ملک بھی وہ جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے. کیبل کا جو ہے وہ پورا سیٹ اپ موجود ہے. تو اسی طرح سے یہ بھی میں آفر کروں گا کہ آپ یہاں اپنے بچوں کو ٹریننگ کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں بھیج سکتے ہیں. کوئی اینکر بننا چاہتا ہے, کوئی نیوز کاسٹر بننا چاہتا ہے, کوئی کیمرے کے لائٹنگ اور ان ساری چیزوں کو سمجھنا چاہتا ہے پروفیشنلی, تو انشاءاللہ تعالی ہم ہر معاملے میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ کولیبریٹ کریں گے. تھینک یو سو مچ سر, ریئل پلیئر کہ آپ سب لوگ آئے اور اتنے خوبصورت الفاظ سے یونیورسٹی آف سرگودا کے بارے میں ہمیں نوازا. اور جو سر آپ بات کر رہے تھے ڈیفینیٹلی سلیکون ویلی اور کچھ کمپنیز یہاں پہ اخوت سینٹر کے ذریعے اس کو مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو ریئل ٹائم ایکسپیرینس اور یہاں پہ ان کو موقع ملے. تو یقیناً آنے والے دنوں میں ان کولیبریشنز سے اور انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیج کی مدد سے اور ان سب چیزوں سے سرگودا جو ہے وہ آپ کو سر انشاءاللہ ضرور ٹاپ پہ آتا ہوا نظر آئے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ سر. اسی کے ساتھ مہمان ڈائری کا آج کا جو پروگرام ہے وہ اختتام کو پہنچا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.